अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम इकबाल और हिस्ट्री पॉइंट में मैं आज आ गया हूँ एक नए एपिसोड की तरफ। और नया एपिसोड मेरा जो है वो है तिब के ऊपर और तिब हिकमत के ऊपर। तो नाज़रीन, मैंने सोचा कि इसकी पूरी हिस्ट्री पता की जाए, तो किस तरह ये आई है सेंट्रल एशिया में और इसकी क्या तारीख़ है। तो मैं इसमें मुख्तलिफ जो हिकमत के बादशाह कहलाए जाते हैं या हिकमत करते हैं या हकीम हैं, इनसे मैं बात करूंगा और आपको दिखाऊंगा उनकी राय में इसकी क्या तारीख़ है और क्या हिस्ट्री है। मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, इसकी तारीख़ ऐसी है कि जब यूनान से सिकंदर यूनानी आया तो वो हकीम, मामार, कसान, राइटर, शायर, किताबें और बहुत कुछ लेके आया था। तो फिर वो साथ अपने ये तिब जो है, ये अक्सर आप देखते हैं लिखा होता कि मैंने यूनानी दुआ खाना, तो यूनान से वो लेके आया था। हिकमत भी साथ ही लेके आया था। जी नाज़रीन, मैं आ गया हूँ ढाका दवाखाना। ये 1950 में बना था और तिब्बी जो है यूनानी इसका इलाज भी करते हैं। और मेरे साथ हैं प्रोफेसर हकीम वसीम नज़ीर। इनसे बात करते हैं तिब के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये जो हिस्ट्री है तिब की हिस्ट्री, ये कहाँ से आई है? तिब ये माशाल्लाह हमारा पैगम्बराना पेशा है नदीम भाई, यानी कि ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यानी कि उस दौर में जो मिंबर पे बैठ के जो हमारे मौलवी हज़रात ऐसे वो कुरान की रहनुमाई के ज़रिए यानी कि कुरान से रहनुमाई लेके यानी कि तिब नबवी के ज़रिए मरीज़ों का इलाज, तिब नबवी जो थी जिसको हम कहते हैं, जी जिसको तिब उसके ज़रिए इलाज करते। फिर हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम जहाँ से हमारी हिकमत का यानी कि जरी पता चला लोगों को कैसे यानी कि जड़ी बूटियों के ज़रिए भी इलाज होता है, यानी कि जो हज़रत हमारे पैगम्बर पैदा हुए यानी कि उनके सामने जड़ी बूटियाँ बातें करती थी। वहाँ से फिर ये यानी कि अल्लाह की ज़ात पाक ने उनके ऊपर ऐसी चीज़ें नाज़िल की कि सारा हिकमत का दारोमदार आगे से आगे बढ़ा, यानी कि ये चीज़। अच्छा वसीम भाई, मुझे बताएं कि जो तिब है जिसको हम कहते हैं तिब मतलब हिकमत तिब, इसका ये कहाँ से आई? ये सेंट्रल एशिया में तकरीबन 2300 साल पहले ही आई है, यानी कि तिब यूनानी जो सिकंदर आज़म थे वहाँ से वो उनसे आगे यानी कि ये सारा सिस्टम यानी कि चला चीज़ें साथ लेके आए। जी। अच्छा वसीम भाई, ये मुझे बताएं कि तिब नबवी जो है इसमें क्या फ़र्क है? खाली जो हम तिब कहते हैं इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल से लोगों को समझ आ जाए। तिब नबवी मैंने जैसे आगे आपको आगे बताया, यानी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूलों के मुताबिक कुरान की रोशनी में से जो कि इलाज यानी कि होता है उसको तिब नबवी कहते हैं। अच्छा। जी जी।
तो ये जब हमारे बादशाह थे जितने भी ये मुग़ल बादशाह, तो ये तिब अपने पास रखते थे, मतलब काफ़ी शादियां करते थे। हाँ। तो इसका क्या राज है इसका? ये इसी यानी कि देखिए एक इंसान है तो वो भी जैसे हम इंसान है वैसे इंसान थे, तो उन्होंने फिर ज़ाहिर बात है अवेयरनेस लोगों को शऊर पैदा हुआ जाए, उन्होंने फिर जितने शाही तबीब थे वो अपने इसी मकसद के लिए कि हमने एक टाइम में यानी कि 100 शादियाँ करते थे, यानी कि 100 ज़ाहिर बात है फिर वो आला से आला चीज़ बना के इस्तेमाल करते थे जिससे उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त यानी कि कम नहीं होती थी, तो ऐसे ज़्यादा हो के वो इतनी शादियाँ यानी कि कर सकते थे। फिर अच्छा वसीम भाई, ये जो लोग फुटपाथ पे बैठते हैं, सादा लोग लोगों को लूटते हैं, इनके बारे में थोड़ी सी आप बताएं कि ये क्या कर रहे हैं? ये देखें कि बंदे को पहले एक चीज़ का इल्म होना चाहिए, यानी कि आजकल तायत बहुत ज़्यादा हो गई है। अब ये नुक्सा जात जो होती हैं ये चीज़ें, यानी कि मकदार के हिसाब से ऐसे बंदा पढ़े, उसको देखे कि ये क्या चीज़ समझ आ जाए, फिर उसके मुताबिक प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऐसे मेरा मशवरा है आवाम को कि जो है ये इनसे बचा जाए ताकि मज़ीद फ़ायदे के वो उल्टा नुकसान हो के अपना ये कर लें, तो मसला ही है ना फिर जी। अच्छा वसीम भाई, ये मुझे बताएं कि जो बहुत ज़्यादा लोगों के मसले मसाइल होते हैं, लेकिन बेऔलादी का जो मसला है ना बहुत ज़्यादा है जी। और इसको भी अगर हम तारीख़ के हवाले से देखें तो पीछे काफ़ी ऐसी चीज़ें आती हैं जो ये इलाज करते आ रहे हैं, लेकिन इसमें भी लोगों को गलत गाइड किया जाता है। तो आप कुछ रोशनी डालेंगे इस बेऔलादी के मामले में? जी, बेऔलादी देखें ये जनाना भी होता है, मर्दाना भी होता है। जनाना बांझपन कहते हैं और जो सा बेऔलादी यानी कि औरत में भी मसला हो सकता है, मर्द में भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका इलाज यानी कि पूरी दुनिया में नहीं अभी तक, यानी कि एलो के ज़रिए हिकमत में है इसका इलाज। जैसे ख़वातीन हैं जिनको हैज़ के मसाइल, रसोलियाँ बन जाती, ट्यूब्स बंद हो जाती, उसकी भी मेडिसिन माशाल्लाह हमारे अदवी दुआ ना जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल गारंटी के साथ देते हैं। और जो जैसे मर्द हजरात है जिनके स्पर्म वगैरह कम या बिल्कुल नहीं आते, स्पर्मिया जिसको बोलते हैं कि बिल्कुल बंदा के इसके अंदर जरासीम नहीं है ये औलाद पैदा करने का, हमने उनके ऊपर भी माशाल्लाह अपने जो हमारे पुराने से पुराने हानि जद्दी पुश्ती नुस्खा जात है वो इस्तेमाल करवाए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और ये मैं गारंटी शॉर्टी से कहता हूँ कि कोई आए जिसके जरासीम 20% या 30% है, मैं मेडिसिन देता हूँ गारंटी के साथ, इंशाल्लाह उसके अबाव हो जाए गारंटी के साथ। ऐसी अद्वियात हैं अभी भी, लेकिन अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि ये क्या है क्या नहीं। लेकिन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मतलब पे दवाखाने पे लोग आते हैं, हम गारंटी के साथ उनको अद्वियात देते हैं इस चीज़ों की। नाज़ी, हकीम अजमल को जो नवाब नाबा का थे, महाराजा नाबा, उन्होंने रखा हुआ था और कुछ कहते हैं कि उन्होंने 200-300 शादियाँ भी की हुई थी। और उनका एक बड़ा मशहूर वाक़या है हकीम अजमल का कि किसी ने शरारत से धागे से वो चेक करते थे नब्ज़, जो पर्दादार ख़वातीन होती थी, तो बिल्ली को धागा बांध के दे दिया कि चेक करें। तो हकीम अजमल ने चेक किया धागे को और कहा कि लगता है आज छिछड़े ताज़ा नहीं मिला। तो ये हिकमत थी। नाज़रीन, मैं आ गया हूँ मकतब हनीफ़ा गुलजार ट्रस्ट और मेरे साथ हैं हकीम रहमत अली साहब। हम इनसे बात करते हैं हिस्ट्री के वाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कि सब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं, आप सुनाएं जो ठीक है। अच्छा हकीम साहब, मैं थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ आपको कि जो तिब की हिस्ट्री है उसके बारे में जो है थोड़ा सा हमें बताइएगा। देखिए जी, गुजारिश ये है, ये तो बुनियादी इलाज यही है तिब का ही, और तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार का जो फरमान है वो गलत नहीं हो सकता। और ये तकरीबन उसी अपना थ्योरी पे काम होता है, हर्बल का, नेचुरल जड़ी बूटियों से, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। और ग़िज़ा के साथ भी इलाज करना चाहिए, क्योंकि ग़िज़ा का बॉडी के साथ बहुत अमल दखल है। सर, हज़रत हकीम लुकमान के जो बेटे थे, जी 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 बेटे थे, उनको नहीं बचा सके, जी 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 उनके साथ बात करते थे। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। जब जनाब हज़रत लुकमान साहब अपनी जितनी भी मेडिसिन थी एक कपड़े में लपेट कर दरियाबुर्द करने लगे, तो एक अल्लाह का फरिश्ता आया। जी जी। उसने सवाल किया कि ये आप क्या कर रहे हैं?
आपने फरमाया जो दवाई, जो मेडिसिन इतनी मेहनत से मैंने ये तैयार की, इससे अगर मेरा बेटा ही ना बच सका तो मैं किसी को कैसे बचा सकता हूँ। आपने वो हाथ खोला और तमाम की तमाम दवाइयाँ उस अल्लाह के फरिश्ते के पास थी और आपने ये कहा कि उसका वक्त पूरा हो चुका था, उसका टाइम पूरा हो चुका था, उसकी ज़िंदगी का क्राइटेरिया ख़त्म हो चुका था। तो साबित ये हुआ कि ये किसी तबीब, हुक्मा, मुआलिज, डॉक्टर के पास ज़िंदगी नहीं है, ये अल्लाह के पास, ये तो अल्लाह के अख्तियार में है। और दूसरी बात, जो ये तबीब, मुआलिज, डॉक्टर समझते हैं कि ज़िंदगी हमारे पास है तो ये गलत है, बल्कि गुनाह है। ऐसा सोचना भी गुनाह है। ये तो मेरे अल्लाह के अख्तियार में है, मेरे उस गफूर रहीम रब्बे करीम के अख्तियार में। अच्छा कीम साहब, मैं आपको जो जनरेशन हमारी आजकल रवाराई का शिकार है, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, रातों को जागते हैं और सुबह सोते हैं और माँ बाप को पता नहीं है बेटा बेटी क्या कर रहे हैं, और फिर जब शादी होती तो फिर बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। ये देखें जी, हमारी इस दौर की बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि हम रात सारी जागते हैं और दिन को सोते हैं। हालांकि ये एक गुनाह के ज़ुमरे में भी आता है। अल्लाह पाक ने रात आराम के लिए बनाई है, दिन काम के लिए बनाया है। अगर हम उसको चेंज करेंगे तो हम चेंज हो सकते हैं, वो चेंज नहीं हो सकते। दूसरी बात, नेट आम आ गया है, हर बच्चे के पास नए से नया मोबाइल है जी जी। और वो पूरी रात नेट देखते हैं, उनके ब्रेन कमज़ोर हो जाते हैं। मैदे के मसाइल, रात जागने से मैदा डिस्टर्ब होता है, जिगर डिस्टर्ब होता है, ग़िज़ा प्रॉपर हज़म नहीं होती। इसलिए माँ बाप को भी ये बच्चों पर तवज्जो देनी चाहिए कि ऐसे काम ना करें। 9-10 बजे बच्चों को अपनी निगरानी में सुलाएं, उनकी तवज्जो दें, उन पर तवज्जो दें ताकि वो कहीं किसी गलत रास्ते पर ना आ जाएं। रात के वक्त खाना फूड, ये जो बर्गर शवार में इतने ज़्यादा कसीर तादाद में खाते हैं, बच्चे खाते हैं, बड़े भी खाते हैं। और ये खाने से एक और इसमें बहुत बड़ी बात है, ये खाने से सोच चेंज हो जाती है, मेंटली अप्रोच चेंज होता है। अगर बंदे का मैदा अच्छा काम नहीं कर रहा, वो अच्छा सोचता भी नहीं। अच्छा कीम साहब, मुझे थोड़ा सा बताएं, कुछ लोगों ने, मेरे दोस्तों ने भी कहा, मैं हालांकि हिस्ट्री में काम कर रहा हूँ तिब की ही, तो उन्होंने कहा था बांझपन पे आप जो हकीम साहब हैं उनसे ज़रा बात कीजिएगा, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। नदीम साहब, आप माशाल्लाह बड़े एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं। ये जो आपने जुमला फरमाया है ये बहुत आम हो चुका है। जी जी, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, लोग कहते पूछते हैं। और ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की, क्योंकि हम, मेरा ख्याल हम कौमों में नहीं आते, हजूमों में आते हैं। क्योंकि हम ना एप्लीमेंट नहीं कर रहे, सोचते हैं, करते नहीं हैं। जब ये मसाइल, ये जो आपने फरमाया है बांझपन, पहला मरहला मेल को एक्टिव होना चाहिए। मेल अगर एक्टिव नहीं होता, वो अब एक्टिव कैसे होगा? उसका मैदा जिगर ठीक काम करेगा। दूसरी बात, उसके बॉडी के हार्मोन्स मजबूत होने चाहिए, बॉडी की कैलोरीज जो है वो मुकम्मल होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। तीसरी बात, जो ख़वातीन हैं, बच्चियाँ हैं और उनकी माएँ उन पर ध्यान नहीं देती, ये कुदरत के निज़ाम है। ये औरत के लिए एक सिलसिला ऐसा अल्लाह करीम ने बनाया है कि एक माह में वो जो 7 दिन आते हैं वो उनके पीरियड डिस्टर्ब हो जाते हैं, बल्कि आते ही नहीं, 2-2, 3-3 माह इन्फेक्शन हो जाते हैं। उनके असबाब क्या हैं? उनके असबाब यही हैं, टाइम पे खाना ना, टाइम पे सोना ना। और ये जब काम होगा तो बच्चे भी बीमार होंगे और बच्चियाँ भी बीमार होंगी। टाइम पे खाना चाहिए, टाइम पे सोना चाहिए। इसके मतलब हमारे पास बहुत से पेशेंट आते हैं नदीम साहब, और हम उनको यही डायरेक्शन देते हैं, भैया आप अपने आप पर तवज्जो दें, अपनी ग़िज़ा पे तवज्जो दें। अपनी ग़िज़ा पर तवज्जो नहीं देंगे, बेशुमार आते हैं। और अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह करीम ने उनको साहिब औलाद किया है। हमारे क्लिनिक पे, हमारे मतलब पे बेशुमार ऐसे पेशेंट आते हैं। कई ऐसे होते हैं उनके स्पर्म कमज़ोर होते हैं,
कि बल्कि एक्टिव ही नहीं, हाँ अगर एक्टिव होते हैं तो वो अपनी पूरी लिमिट पे नहीं आते। अच्छा इन केस आ जाते हैं तो थोड़ी देर के बाद डेड हो जाते हैं। तो इसलिए इसके मतलब किसी अच्छे तबीब से, अच्छे मुआलिज से अगर वो हमारे तक उसकी रसाई है तो वेलकम, हम जो भी हो सका उनसे कोऑपरेट करेंगे। और शफा देने वाली मेरी अल्लाह की ज़ात है, कोशिश हम दयानतदारी से करते हैं, शफा मेरी अल्लाह ने देनी है। हमारा काम है अपना काम दयानतदारी से करना, और वो हम अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं और करते रहेंगे। अगर किसी ने कोई ख़ास हमसे मशवरा करना है, कोई कुछ ऐसा मामला है, हमारे दिए गए नंबरों पर वो कॉल करके, मैं आपका नंबर दे दूँगा, टाइम ले सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, हमारे क्लिनिक पर आकर चेक भी करा सकते हैं। नाज़रीन वैसे तिब के काफ़ी फेमस वाक़यात हैं, लेकिन एक वाक़या जो मुग़ल शहंशाह शाहजहाँ के साथ मंसूब किया गया, उनके एक दोस्त थे हकीम इल्मदीन अंसारी, चनियोट में वो पैदा हुए। बाद में उनका नाम जो है ना मशहूर जो है वज़ीर ख़ान के नाम से है, जिनकी ये मस्जिद बाद में बनाई उन्होंने, मस्जिद वज़ीर ख़ान। तो हुआ किस्सा ऐसा था कि नूर जहाँ जो जहांगीर की 20वीं बीवी थी, उसके पाँव में दुम्बल निकल आया, एक जो फोड़ा जिसको कहते हैं। तो उनको हकीमों ने कहा जी आप कट लगवाएं, उन्होंने कहा कट नहीं लगवाना। तो शाहजहाँ ने क्या किया, अपने दोस्त को बुलाया हकीम इल्मदीन अंसारी को, तो कहा जी ज़रा देखें क्या। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा मैदान में रेत बिछा दें। मलका आलिया को कहा कि मलका आलिया आपने इसको चल के जाना है इस पर। तो चल के गई वो, तो उन्होंने देख लिया कि कहाँ निशान लगा रेत का, जहाँ वो फोड़ा था वहाँ वो दुम्बल जिसको कहते हैं, तो वहाँ उन्होंने उसको मार्क कर लिया, वहाँ नस्तर लगा दिया। तो कहा मलका आलिया वापस चल के जाएँ और ख्याल कीजिएगा उसी पाँव पे जाइएगा। वो कहते हैं कि उसी पाँव पे गए, वो दुम्बल जो था उसको कट लगा, उसका मुआद निकल गया, और वो कहते हैं कि फ़ौरन ही जितनी वो कनीज़ें थी वो ठीक हो गई। तो उन्होंने फ़ौरन अपने जेवर उतार दिए। तो 20 लाख रुपया उनको उधर ही इकट्ठा हो गया, और सरकारी जो है तबीब का उनको खिताब भी इसी वाक़े के बाद मिला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब आ गया हूँ हकीम मुबारक अली साहब के पास, और इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम। हकीम साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है, आप कैसे? अच्छा हकीम साहब मुझे ये बताइए कि जो तिब है जी, जिसको हम कहते हैं हकीमत है, तिब है जी, ये कहाँ से आई? बेसिकली जो है तिब, मैं कहता हूँ ये तिब नबवी है, नबी पाक के ज़माना से ये शुरू हुई है, ठीक है। और इसकी आगे जो मज़ीद इब्तिदा जो है, लेकिन आज एक बात मैं यहाँ पे आपको वजाहत कर दूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक पेशेंट था जिसका नाम था हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला, जिनको दिल की तकलीफ़ हो गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा कि जाओ हारिस बिन कल्दा, एक वहाँ के मौजूदा वक्त का एक तबीब था जिसके पास आपने भेजा कि जाओ वहाँ से अपना इलाज करवाओ। उसने भी इलाज किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जब अजवा खजूर जो कि दिल के लिए बहुत बेस्ट है वो दी, तो पीस कर बीमार गुठली पीस के दी, और सहाबी का जो है ना दर्द जो है ना एंजाइना ठीक हो गया, ठीक है। लेकिन इसकी बेसिक जो है बुनियादी वो वही है, लेकिन इसकी इब्तिदा जो वक्त के साथ अर्तकाई मनाजिल जो है तय करते करते तो यूनान तक पहुंची, तो वहाँ पे झाड़ फूंक वगैरह से ये शुरू हुई। उसके बाद जो है वो फिर वो एक बाकायदा जो है अद्वियात की शक्ल में मरकबात बनाने शुरू किए, क्योंकि मुख्तलिफ़ इलाक़ों के तबीब उन इर्द गिर्द के रहते थे, इसी वजह से वहाँ उसकी इब्तिदा का ज़हूर हुआ। अच्छा, तो ये जो आजकल लोग ये हिकमत के हवाले से मुख्तलिफ़ जगह पे ये इश्तारात लगाते हैं, और वॉल चॉकिंग जिसको कहते हैं, जगह जगह लिखा होता है हकीमी दवाखाना, यूनानी दवाखाना, दूसरा दवाखाना, मर्द 15 दिन में घोड़ा जैसा ही। तो ये बच्चे आते हैं, बच्चियाँ हमारी बच्चियाँ हैं, तो वो पढ़ते हैं, तो उनको क्या आप पैगाम देना चाहते हैं जो ऐसा लोग काम? मैं इस चीज़ के बहुत सख्त ख़िलाफ़ हूँ। ये क्वैक्स में आ जाता है, ये लोग वो सहारा लेते हैं जिनका दवाखाना या इल्म नहीं होता, या जिनका दवाखाना नहीं चलता, बस। बाकी जो है ये मौजूदा जो दौर में अगर ये है तो नेट पे बहुत कुछ है।
इसका जवाब थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन इसको भी कंट्रोल करना चाहिए। और वैसे इनफरादी तौर पे हम लोगों को भी, जितने हमारे तिब्बा भाई हैं, उनको भी कंट्रोल करना चाहिए। तो आप क्या मैसेज देते हैं? अवॉइड करें बस ऐसी चीज़ों से, क्योंकि ये बात कन्फर्म है कि तिब में, हर्ब में सेक्स का इलाज बहुत ज़्यादा है, और है, बाकी में है लेकिन कम है। और बेशुमार उनके पेशेंट जो हमारे पास आते हैं। अच्छा, ये जो लोग, मतलब आप लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि जो लोग अताई लोगों के पास चले जाते हैं और उनको मिसगाइड करते हैं, तो आप छोटा सा एक मैसेज उन लोगों के लिए दे दें। मैं ये कहता हूँ, लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस फॉर हेल्थ। वेरी गुड। इन लोगों को अवॉइड करना चाहिए। आजकल कई ऐसे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ऐसे इश्तिहारी दवाखाने हैं जी, हैं जिनमें हुकूमत को गिव एंड टेक वाला हिसाब है। बेशक, इसमें कोई शक नहीं। अगर ये मुखलिस हो तो अच्छी बात है। मुझे उम्मीद है कि क्वैक्स पे काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा। आज अगर एक क्वैक पकड़ा जाता है, उससे जुर्माना ले के जुर्माना भी लिया जाता है, और जब तक जुर्माना लेते हैं उस दौरान बंद रहती है, जुर्माना लेके उसके बाद फिर खुल जाती है क्वैक्स। तो इसके कोई हल होना चाहिए, इसका हल होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी मुबारक साहब, आपने बड़ी अच्छी बातें की, और बड़े कम हिकमत को जानने वाले जो लोग होते हैं इस तरह की बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आ गया हूँ मोहम्मद अब्बास भट्ट कादरी साहब। ये हकीम हैं बड़े अच्छे, और बहुत ज़्यादा इनका नॉलेज है हिकमत के ऊपर, और गद्दीनशीन भी हैं, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भट्ट साहब, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं हैं। तो पहले आप बंदा नाचीज़ की दुआ है कि अल्लाह ताला बसदका शहनशाह कौनो मकाम, ताजदार मदीना, शाफ़ा रोज़ मैशर, मौला कुल, ख़त्म रसल, नाना शबीर व शब्बर, बाबा फ़ातिमत ज़हरा, महबूब रब्ब ज़ुल जलाल, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सबको हमेशा हमेशा सलामत रखे, और हर बला, बीमारी, तंग दस्ती, मुसीबत, अज़ियत, तकलीफ़ से महफूज और ममनून फरमाए। या बदीउल अजाइब बिल शफ़ाए या बदी। अच्छा हकीम साहब, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहता हूँ कि बहुत कम लोगों को हिस्ट्री का इल्म होता है। एक तो मैंने तिब के बारे में बात करनी थी। तिब है, जिस तरह हिकमत है, ये सेंट्रल एशिया में कब आई? ये जनाब यूनान से चली है जी। जी जी, 2300 साल। हाँ जी, पहले। इससे बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिब नबवी, जो आपने फरमाया, जो उन्होंने कहा, हर चीज़ हमारे लिए राह मशल है। फिर यूनान में हकीम जालिनूस साहब ने इसकी बुनियाद रखी। इनसे पहले बड़े बड़े जद्दद हुक्मा गुजर चुके हैं। हाँ जी। अच्छा, वो तो आपने बता दिया है। ये तिब में नबवी और तिब में क्या फ़र्क है, इसके बारे में थोड़ी सी लोग जानना चाहते हैं। तिब नबवी, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अद्वियात उन्होंने बताई, वो तिब नबवी में शामिल है। जो अद्वियात हुक्मा ने बताई, वो तिब दूसरी में शामिल है। अच्छा हकीम साहब, जिस तरह हकीम लुकमान थे, हज़रत हकीम लुकमान, वो अपने बेटे को नहीं बचा सके, और कहा जाता है कि जड़ी बूटियाँ उनसे बातें करती थी जब वो जाते थे जी। तो ये ऐसा ही है इसका? ये बिल्कुल ठीक है, सब बातें दुरुस्त हैं, लेकिन ज़िंदगी मौत जो है अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, शफा भी जो है अल्लाह के हाथ में है। बंदे का काम है दुआई देना, शफा में जाना अल्लाह ने शफा देनी है। अच्छा हकीम साहब, ये बताएं कि आजकल की तिब में और जो पहले तिब लोग करते थे, और जिस तरह तारीख़ इसकी गवाह है, इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी आप। पहले लोग बहुत मुखलस थे, हर चीज़
में शफा होती थी। आजकल अद्वियात भी 2 नंबर मिलती हैं, हर काम ही 2 नंबर हो रहा है। इसलिए जो कोई अच्छा तबीब है वो ही दवाइयाँ अच्छी लेकर उसे पहचान हो, वो पहचान कर वो दवाइयाँ इस्तेमाल करेगा तो बेहतर नतीजे निकलेगा। अच्छा कीम साहब, मुझे बताएं कि ये आजकल जो हिकमत है, जगह जगह आप देखते हैं, कभी गुजरते हैं, आपका भी ज़ाहिर है गुज़र होता है कि जगह जगह लिखा होता है, हर जगह लिखा होता है मर्दाना कमज़ोरी, दवाई, इस तरह कि आप 8 दिन में 10 दिन में रिज़ल्ट आपके सामने, और इस तरह की चीज़ें बयान की जाती हैं कि जो जनरेशन हमारी आजकल, बच्चियां भी, छोटी बच्चियां भी गुजरती हैं, वो पढ़ती हैं, तो वो क्या असरात लेगी, इसके बारे में आप थोड़ी सी बताएं। ये दुनिया को ख़राब करने वाली बात है। जो लोग बिल्कुल हिकमत से ना बोलते हैं वो ऐसे इश्तिहारी हकीम बन जाते हैं। जगह जगह उन्होंने इश्तिहार लगाए होते हैं, लेकिन जो वो अद्वियात देते हैं वो गुर्दों पर, जिगर पर और सारे जिस्म पर गैर तिबी असरात मरतब करते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो कहूँगा कोई साहिब इल्म हो उसके पास लोग जाएं, और जो आजकल नई जनरेशन काम कर रही है हाथरसी, दूसरी बुरी बातों से बाज आ जाएं तो इनके लिए बेहतर होगा। अच्छा, जो जनरेशन है उसको आप पैगाम दे रहे हैं? हाँ जी, कि वो बुराई से बचे रहें, कोई बुरा काम ना करें। बच्चियाँ जो हमारी हैं वो भी ख्याल करें इसका, बच्चे भी ख्याल करें। अच्छा कीम साहब, ये जो हिस्ट्री होती है, जिस तरह हम कहते हैं कि 2300 साल पहले आया, तो ये जगह जगह हकीम लिख देते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि सारे बुरे होते हैं, अच्छे भी हैं, नॉलेज वाले भी हैं, पढ़े लिखे भी। मैंने 2-3 से बात की, मुझे अच्छे लगे हैं वो, मैं आपको उनका इंटरव्यू भी दिखाऊंगा, उनकी राय भी दिखाऊंगा, वो उनके नाम के साथ और उनके काम के साथ। तो जो लोग हर जगह लिख देते हैं यूनानी यूनानी, तो मैंने किसी को पूछा कि आपको पता है कि यूनानी क्यों कहा जाता है, इसकी जड़ी बूटियों के बारे में, तो बड़े कम लोगों ने मुझे बताया। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हमारा ये ख्याल है जी, हकीम तो सभी अच्छे हैं जी जी, जैसे भी उठाकर देखेंगे वो कहेगा कि मैं बहुत बड़ा हकीम हूँ, लेकिन हिकमत दनाई है जिसे भी अल्लाह अता करता है, जैसे भी अता कर देता है अल्लाह उसके हाथ में शफा भी दे देता है, तो शफा भी अल्लाह ने देनी होती है। हमारा काम है दवाई देनी, शफा देना अल्लाह का काम है। बहुत शुक्रिया कीम साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मेरे जितने भी दोस्त हैं मेरे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उनकी बहुत मेहरबानी। आप मुझे बताएं मैं नेक्स्ट कौन सा एपिसोड करूं, किस चीज़ की तारीख आप जानना चाहते हैं, और आप मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, इसकी बहुत मेहरबानी। और मेरे चैनल को मोहब्बत करते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। और इसी तरह मोहब्बत करते रहें और मैं कामयाब हो जाऊँगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।